नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, जेएसएससी के द्वारा नागपुरी का सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। व्याकरण तो जो पहले था वही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन साहित्य में जो भी टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक है। अर्थात जो भी पिछले बनकेवरा में हम लोग पढ़े थे वो अब लगभग परीक्षा के दृष्टिकोण से तो फालतू ही हो गया है, उसका कोई अब यूज रहा नहीं है। और नए सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं कोई एक किताब में मिलता नहीं है, 9 से 10 किताब आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन 9-10 किताब से जो भी टॉपिक मिला है उसको एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग जो है पिछले बार, चूंकि व्याकरण का जो वीडियो है वो तो अपलोड कर ही दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नागपुरी व्याकरण का, आप जाइए, बहुत सारा टॉपिक जो है वहां पे मिल जाएगा। जो भी टॉपिक छूटा हुआ है वो आने वाले समय में कवर करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एक्साइज कांस्टेबल का देखिए या जेएसएससी सीजीएल का देखिए, ग्रामर दोनों का लगभग सेम टू सेम वही चीज पढ़ना है, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। हाँ, साहित्य में आपको अलग पढ़ना है। एक्साइज कांस्टेबल में अगर आप देखिएगा तो मंजर भाग 2 पढ़ना है, और सीजीएल में या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आप अगर देते हैं तो उसके लिए टॉपिक जो है वो क्लियरली डिफाइन है। इसके लिए कोई एक बुक यहाँ पे रेफर नहीं किया गया है, अर्थात जो 9-10 किताब है उसी से आपको चूज करना है और वहीं से जो जो टॉपिक मिल रहा है उसको पढ़ना है, जिससे काफी असुविधा हो रहा है। इसीलिए हम लोग प्रयास किए हैं कि अभी फिलहाल व्याकरण का जो आपका पार्ट छूटा हुआ वो बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग साहित्य वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया जुड़ा हुआ है। और इस तरह से पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो हम लोग जो है वो कंगन और चूड़ी, जो कि नागपुरी लोक साहित्य का पहला जो कथा था उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज यहाँ पे हम लोग इसका दूसरा कथा भाई कर खेल के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया गया था कि जो भी हम लोग यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे या कथा पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको यहाँ पे देखेंगे, अर्थात माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको रिवाइज किया जाए, ताकि लंबे समय तक जो भी तथ्य आप पढ़ रहे हैं वो याद रहे। क्योंकि कहानी पढ़ लेने से ही आपका काम नहीं खत्म हो जाएगा, उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो भी पात्र हैं, जो भी फैक्ट है उसको आपको याद करना होगा। नहीं ना केवल आपको नागपुरी पढ़ना है, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसीलिए अगर शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना के रखते हैं तो एग्जाम के समय रिविजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आप खुद से इस तरह का रिवीजन नोट्स बना सकते हैं और बनाने के बाद इसको एग्जाम के समय में रिवाइज कर सकते हैं, ताकि जो भी तथ्य हैं वो आपको एग्जाम हॉल में याद रहे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे पहले कथा देख लेते हैं और उसके बाद जो है इसका समरी को भी हम लोग यहाँ पे भाई कर खेल जो समरी है उसको भी यहाँ पे हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई कर खेल जो कथा है उसका ये कहानी है, इस कहानी में क्या दिया गया है, इस कहानी के संदेश को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एक एक पैराग्राफ आपको हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताएंगे और उसका थोड़ा बहुत आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब भी आपके पास नोट्स आए तो इसको लाइन बाय लाइन आप खुद से पढ़े, ताकि लंबे समय तक ये आपको याद रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। भाई कर खेल ये हम लोगों का दूसरा लोक कथा है। तो यहाँ पे दिया गया है, एगो राजा रहे जे आपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे, भाई पर नहीं। उ प्रजा कर सुख सच कर बहुते ख्याल राखत रहे। एक दिन उ राजा अपन प्रजा कर सुख सच के देखे ले, शिकार खेले बहाना अपन सिपाही मन संगे जंगल बट निकल गए। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गए, सिपाही मन पछुआए गए। सांझ होते एगो बाघ निकललक, सेके दैक के सब सिपाही मन भाग गए। राजा के घुरेक में राइत भय गलक। घुरेक पहर एगो गांव में उ गेलक, हुआ कुम्हार मन रहत रहे। सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे, सब खाए पी के निमर रहे। अध राती के राजा उ गांव में पहुंचलक और हकाय के कहलक, के मन आहा, मोय शिकार खेले जाए रहो, घुरेक में राइत हो गेलक, से सूते के ले ठाव देव। उके रहे ले ढाबा में एक फाटल पटिया के डिसाई दिले। तो इस तरह से पहला पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि एक राजा था और वो राजा अपने कर्तव्य पे विश्वास करता था और भाग्य पे विश्वास नहीं करता था। और इस तरह से वो अपने राजा के जो प्रजा है उसके सुख के बारे में, सुख दुख के बारे में बहुत ख्याल रखता था। और इसी सुख दुख को जानने के लिए कि कहीं मेरे प्रजा जो है वो दुखी तो नहीं है, इसको जानने के लिए वो शिकार खेलने के बहाना वो अपने राज्य में निकलता है। और इस तरह से शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर चला जाता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और इस तरह से जब यहाँ पे शिकार खेलते खेलते वो दूर निकल जाता है
तो शाम भी हो जाता है और शाम को वहां पे एक बाघ उनको नजर आता है और इस बाघ को देखकर उनके सिपाही जो है वो भाग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि राजा को किस चीज में विश्वास था, अपने कर्तव्य में या भाग्य में। तो उनको कर्तव्य में था। दूसरा चीज है वो अपने प्रजा के सुख सच को देखने के लिए या सुख दुख को देखने के लिए क्या करने के लिए निकलता है, तो शिकार खेलने के लिए निकलता है। उसके बाद उसके सिपाही जो है वो भाग जाते हैं, किसको देख के भाग जाते हैं, तो एक जो बाघ रहेगा उसको देख के वो लोग भाग जाते हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो एक गांव में वो ठहरता है जहां पे कुम्हार लोग रहते थे। तो आपको पूछा जाएगा जिस गांव में वो ठहरने के लिए गए वहां किस जाति के लोग या कौन लोग रहते थे, तो कुम्हार लोग रहते थे। आगे देता है कि कुम्हार का घर में छठी रहे, यानी कि उनके घर में एक बच्चा का जन्म हुआ था और उन बच्चा का छठी का वहां पे एक तरह से त्योहार चल रहा था या छठी मना रहे थे उस घर में। तो आपको पूछा जाएगा कि कुम्हार के घर में क्या था, तो छठी मना रहे थे, एक नया बच्चा का वहां पे जन्म हुआ था इसलिए। और जब वो यहाँ पे सोने के लिए आते हैं तो पूछा जाएगा कि कहाँ पे सोने के लिए जगह दिया गया, तो ढाबा में सोने के लिए जगह दिया। और किस चीज में सोने के लिए उसको दिया गया, तो एक पटिया होता है, चटाई जैसा होता है, उसमें यहाँ पे उनको सोने के लिए जगह दिया गया। तो ये है पहला पैराग्राफ का आपका यहाँ पे एमसीक्यू। यहाँ पे जो जो बनने लायक है उसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया गया है। गोटे गांव निदाय गेलक, मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। ठीक निस्भेद रात के टाटरा के एगो आदमी खोललक और सोझे ओहे ठाव गेलक जेठन नवा जन्मल छुआ अपन माय संगे सुतल रहे। तनिक देरी में उ आदमी निकललक, राजा उके चोर बूझ के अपन तलवार लेके ठठुआए रहे। आदमी के छुछा हाथ आवे देख के राजा उके रोकलक और उकर से पूछलक कि उ आदमी कौन है के और काले आए रहे। आदमी बतालक कि उ भगवान है के जे आदमी कर रूप धैर के नवा छुआ कर भाईग लिखे आए रहे। राजा छुआ कर भाईग कर बारे में पूछलक, आदमी बतालक और तो सौ बेस है, मुदा शादी से घुरे खने वन में इके बाघ चीर फाड़ के खाई जाए। राजा चुप हो गलक। तो इस तरह से सेकंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि पूरा गांव यहाँ पे सो गया और इस तरह से वहां पे खरहट का आवाज आ रहा था, खराटा का कुछ आवाज आ रहा होगा और इस कारण राजा जो है वो सो नहीं पा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा एकदम शांत रात था और उस समय दरवाजा जो होता है, सिक्कड़ होता है, टटरा यहाँ पे बोला गया, सिक्कड़ को एक आदमी खोलता है और वो घर के अंदर जाता है जहां पे नया बच्चा जिसका जन्म हुआ था वो अपने माँ के पास जहां सोया हुआ था उसी बच्चा के पास वो आदमी जा रहा था। जब वो उस रूम से वापस जब वो आता है तो राजा उसको चोर समझ के अपने जो तलवार है उससे मारने लगता है। ठठुआई करने का मतलब मारने को यहाँ पे बोला गया है। तो राजा जो है उसको मारने लगता है और देखता है कि ये अगर चोर होता तो इसके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ होता, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था, छुछा हाथ मतलब खाली हाथ था। इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो जो है वो बताता है हम जो है वो भगवान हैं और आदमी के रूप लेके आए हैं। और क्यों आए हैं, तो उस जो बच्चा है, वो जो नया बच्चा है, उसका भाग्य को लिखने के लिए यहाँ पे हम आए हैं, ऐसा यहाँ पे वो आदमी बतलाता है। तब वहां पे राजा उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर इसके भाग्य में क्या है। तो वो आदमी बताता है कि और सब तो सब बेस है, मतलब सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन एक यहाँ पे दुख का बात यह है कि जब भी ये शादी करेगा और शादी के बाद ये जब वापस आते रहेगा तो एक वन में इसको बाघ जो है वो मार के खा जाएगा। तो इस तरह से ये बात जैसे सुनते हैं राजा जो होते हैं वो भौचक होके उसको एकदम मतलब चुप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड पैराग्राफ में आपको बताने का प्रयास किया गया। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। बिहान खन राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के अपन संगे राखे ले मांग ले लाए। राजा छुआ कर पालादारी करे के लिए आसरा दिलाए। राजा छुआ के अपन संगे ले गेलाए और अपन छुआ नियर उके सुख संग से पालादारी करे लागलाए। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब उकर माए बाप के बोलाए के कहलक छोड़ा कर बिहा ले उमन आपन जाति कर छोड़ी कर पता लगाए बिहा कर सौब सरजाम राजा बटले हुई। तो कहने का मतलब थर्ड पैराग्राफ में बता रहा है कि बच्चा जब ये भविष्य सुनते हैं राजा तो वो सोचते हैं कि चलो भाग्य में जो लिखा है वो सच होता है कि नहीं जानने के लिए सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है कुम्हार का बच्चा, उसको बोलते हैं कि हम अपने साथ ले जा रहे हैं और इसका जो पालादारी होगा यानी कि पालन पोषण का जो भी भाग यहाँ पे जिम्मेवारी होगा हम इसका उठाएंगे। ऐसा भी कुम्हार जो सोच रहा होगा कि राजा के घर ये जाएगा तो इसका अच्छा से पालन पोषण होगा और इसीलिए वो जो है वो राजा को अपना बच्चा को दे देते हैं और इस तरह से राजा उसको पालता पोसता
होता है, धीरे धीरे वो बच्चा जो होता है वो युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तब उसको उनके जो माँ बाप थे उनको बुलाया जाता है और बोलता है कि अपना जो जाति है उनमें आप एक लड़की को ढूंढिए और इस लड़की के साथ उसका विवाह करवा दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे विवाह में खर्च होगा वो राजा उसको उठाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। अब हम लोग चौथा पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या हुआ। तो चौथा पैराग्राफ में बोलता है, थोड़ी मिललक और बिहा कर सौब सरजाम कर के बारात जाए लागलक। राजा और उकर सिपाहियों मन संगे रहे, बिहा करके दूल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए दिलाएं और डोली कर चारों चगोर दी सिपाही मन चले लागले। राजाओं पाछे पाछे आवत रहे, बीच डहर एगो वन पड़त रहे, ओहे वन में सम रुक के सुस्ताए लागले। एहे ठाव कन्या अपन आदमी के कहल कि आज तकले उ बाग नहीं देखे, माटी लाइन के उ बाग कर रूप बनाए लागलक, मुदा ठीक तैर नी बनावे सकत रहे। बर उकर से माटी के ले लेलक और ओहे बाघ कर रूप बनावे लागलक। जैसने बाघ कर रूप बनलक, एक सचे कर बाघ प्रकट भे गेलक और बड़े के चीर फाड़ देलक, सब भकुआए के देखते रह गेल। तो इस तरह से यहाँ पे जो चौथा पैराग्राफ है उसमें बताया जाता है कि लड़की मिलता है और लड़की मिलने के बाद उसका विवाह हो जाता है, सारा इंतजाम हो जाता है और इस तरह से बारात जाने लग जाते हैं। जब राजा उसके साथ जा रहे थे तो राजा को तो पता था कि यहाँ पे बाघ उसको मारने वाला है, तो इसीलिए उसका जो दूल्हा दुल्हन जो था उसके डोली के आसपास सभी सिपाही को चारों ओर वहां पे एकदम फैला दिए थे कि कोई भी जानवर यहाँ पे आए और उसके ऊपर आक्रमण ना करे, इसलिए उसको बचाने के लिए इस तरह से चारों ओर, और खुद जो है अपने भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तो रास्ते में बोला जाता है एक वन पड़ता है, वहां पे वो लोग चौकन्ना थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक घटना देता है कि जो उनकी पत्नी थी, मतलब जो दुल्हन थी, जो नया विवाह हुआ था, वो अपने बर से, यानी कि जो कुम्हार का बच्चा जिसको राजा के द्वारा पाला गया, उससे बोलती है कि आज तक हम बाघ देखे ही नहीं है, और इस तरह से वो एक मिट्टी लाती है और मिट्टी से बाघ बनाने का प्रयास करती है। तो जो चीज वो देखी नहीं है वो चीज का जो मूर्ति है वो ठीक से बना नहीं पाएगी। तो राजा का द्वारा जो पाला गया बच्चा था, कुम्हार का बच्चा, वो यानी कि जो दूल्हा था, वो क्या करता है, उससे मिट्टी को लेता है और उसके बाद वो बाघ को बनाने का प्रयास करता है, और जैसे ही बाघ का वो रूप लेता है मिट्टी, वो बाघ कहा जाता है, वो सच्चा बाघ के रूप में प्रकट हो जाता है, और प्रकट होके फिर उसको चीर पार के खा जाता है। कहने का मतलब उस दूल्हा को मार देता है। तो जो भाग्य उसका लिखा गया था कि शादी से वापस होते समय एक वन में बाघ के द्वारा उसको मार दिया जाएगा, वो बात सच होता है। तो यहाँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कन्या यानी कि उसका जो पत्नी थी वो किस चीज से बाघ का मूर्ति बना रही थी। तो मिट्टी से, पत्थर से, क्या से, तो मिट्टी से बना रही थी। और इस तरह से बाघ कहां से निकलता है, तो मिट्टी का जो मूर्ति रहता है, जो कि राजकुमार के द्वारा, या एक तरह से कहिए कुम्हार का, राजा के द्वारा वो पाला पोसा गया था, कुम्हार का जो बेटा था उसके द्वारा जो बनाया गया मूर्ति था, उसी से एक सच का बाघ निकलता है और वही उसको मार के खा जाता है, और इस तरह से उसका प्राण जो होता है वो छूट जाता है। और इस तरह से ये जो घटना है उसको सभी कोई, है ना, एकदम अचरज तरह से देखने लगते हैं और सब कोई देखते हैं राजा की ओर। तो राजा को लगता है कि राजा इसके बारे में कुछ बताएंगे, तो राजा को तो वैसे भी पहले से पता था, और इसीलिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में राजा जो है वो सब कुछ वहां पे बता देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। अकचकाय के सब राजा के मुंह के देखे लागल, तब राजा बोललक, इकर भाग्य में ही लिखल रहे, सच बात के सबके बताए देलक। उ कहलक, एहे जाने ले उ इके पोइस के बढ़ा रहे, ओहे होलक जे भाग्य में लिखल रहे, भगवान कर लिखल निटरे इके जान गए। तो लास्ट पैराग्राफ बोला कि राजा को ये बात सभी को पता था कि कैसे वो वहां पे कुम्हार के गांव में था, रात को यहाँ पे भगवान आए थे, उसके भाग्य को लिखने के लिए उससे भेंट हुआ, और वो सब सारा बात जो था वो उसको गांव वाले के या वहां पे जो भी लोग थे उसको वो बताते हैं और कहते हैं ये इसके भाग्य में ही लिखा हुआ था, और यही चीज जानने के लिए हम उसको पालते पोसते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वो सच होता है या नहीं। और आज हमको पता चला कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होता ही होता है, वो कभी भी टरता यानी कि वो टलता नहीं है। तो इस तरह से ये भाग्य कर खेल में ये कहानी आपको देखने को मिलता है। अब इसको हम लोग शॉर्ट समरी के तौर पे जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकता है और कैसे इसको हम लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक राजा है, उसको किस चीज में विश्वास था, तो अपने कर्तव्य पे, ना कि उसको किसी अपने भाग्य पे विश्वास था। उसके बाद वो सुख सच को देखने के लिए यानी सुख दुख करने के लिए किस चीज को लिए निकलता है, तो शिकार खेलने के बहाने वो जंगल की तरफ निकलता है। शाम हो जाता है, उसको क्या दिखाई देता है, बाघ, और बाघ देख के सिपाही क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तब वो वापस
वापस आता है और वापस जो गांव में ठहरता है, वहां पे कौन लोग रहते थे? तो कुम्हार लोग रहते थे। कुम्हार के घर में कौन सा वहां पे एक तरह से प्रोग्राम चल रहा था या क्या हो रहा था? तो छठी का त्योहार वहां पे चल रहा था, एक नया बच्चा का जन्म हुआ था। जब वो सोने के लिए जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? तो एक फाटल पटिया दिया जाता है। कहां से सोने के लिए जगह देता है? तो आपका ढाबा में उसको सोने के लिए जगह दिया जाता है। उसके बाद जब वो चोर को देखता है तो किस चीज से उसको मारता है? तो तलवार से मारता है। और इस तरह से जो आदमी चोर के रूप में समझता है, जिसको चोर समझता है राजा, वो कौन थे? तो भगवान थे। क्या करने आए थे? तो जो नवा बच्चा था यानी नया जन्म बच्चा था, उसका भाग्य को लिखने के लिए आए थे। अब उसके बाद उसके बच्चा के भाग्य में क्या था ये पूछ सकता है। तो वहां पे बोला गया था कि जब वो युवा होगा, उसका विवाह होगा, तो जब वो विवाह के बाद वापस आएगा तो वन में जो बाघ होगा वो उसको चीर फाड़ के खा जाएगा, यानी उसको मार देगा। और इस तरह से उसका पालेदारी की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? तो राजा लेते हैं। इतना सवाल आपको ध्यान में रखना है। अब वहां पे देखेंगे कि वह जो कुमार था वो क्या हो जाता है? युवा हो जाता है। और उसके बाद उसका शादी होता है। और जब वो शादी होने के बाद वापस वन में जब वो ठहरता है, सुस्ताने के लिए सब वहां ठहरते हैं, तो उसकी पत्नी बोलती है कि हम जो है आज तक जो है वो क्या बाघ नहीं देखे हैं। और इस तरह से बाघ नहीं देखे हैं। तो वो बाघ का जो मूर्ति है वो किस चीज से बनाती है? तो मिट्टी से बनाती है, लेकिन वो सही से बना नहीं पाती है। और इसीलिए यहाँ पे जो कुम्हार का जो लड़का रहेगा वो उसको ठीक से बनाता है। और जैसे ही वो मूर्ति को बनाता है, वो मूर्ति से सच का बाघ निकल जाएगा और इस तरह से वो बाघ उसको मार के खा जाता है। और इस तरह से लास्ट में दिया गया है कि राजा जो था वो जान गया कि सबको बता देता है कि सच बात क्या था। और उसको पता चल गया कि जो भी भाग्य में लिखा होता है वो टलता नहीं है। तो इसको हम लोग तुरंत में रिवीजन कर लिए। इसी तरह से आपके पास सब कहानी रहेगा, एक पेज में अगर रहेगा तो इसको आप जो है बहुत आसानी से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो कंगन चूरी देखिए, एक नजर में आपको दिख जाएगा, एक ही नजर में भाई का खेल दिख जाएगा। इसी तरह दूसर भेड़ा हो गया, मैना और बूट हो गया। इस तरह से आप एक नजर देखिएगा और कहानी का टोटल समरी जो है आपको समझ में आ जाएगा। और इससे जो भी सवाल बन सकते थे वो आपका एग्जाम हॉल में अगर आपको दिखेगा तो आप उसको बना पाइएगा, आप उस फैक्ट को रिकॉल कर पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।